जय सदाशिव। आज की कहानी हमें ये एहसास कराएगी कि यदि हमारी ईश्वर भक्ति में श्रद्धा, प्रेम और विश्वास हो गया है तो फिर भगवान अपने भक्त का बाल भी बांका नहीं होने देते। भगवान भक्त और अकाल मृत्यु के बीच आकर भक्त की रक्षा करते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी हो जाए, भगवान को कुछ भी करना पड़े। ऐसे एहसास हम जीवन में अनेक समय करते रहते हैं। तो ये कहानी है एक संत और एक सेठ की। एक सेठ जी बड़े ही कंजूस थे, लेकिन कोई भी पाप ना हो जाए इसका बहुत ख्याल रखते थे। एक बार सेठ जी को कहीं जाना पड़ गया तो वो दुकान पर अपने लड़के को बैठाकर ये कहकर चले गए कि बिना पैसे के किसी को भी कुछ नहीं देना, मैं अभी आ जाऊंगा, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। उसी नगर में एक मंदिर में संत जी रहते थे। एक तालाब के किनारे मंदिर था, तो उनका ईश्वर भक्ति में बहुत ही अटूट विश्वास था। प्रभु को बिना भोग लगाए कुछ भी नहीं खाते थे, और भोग लगाने की जो सामग्री होती थी उसको अलग अलग जगह से एक एक सामान मांग कर लाते थे। कहीं से दाल मांग ली, कहीं से चावल मांग लिया, कहीं से दूध, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। तो संत जी सेठ की दुकान पर जाकर बालक से बोले, बेटा नमक दे दो। बालक ने 1 चम्मच नमक दे दिया कागज में बांधकर। संत जी चले गए। जब सेठ वापस आया, बेटे ने कहा, मैंने इस डिब्बे से 1 चम्मच नमक संत जी को भोग लगाने की सामग्री के लिए दिया है। सेठ घबरा गया ये बात सुनकर, बोला अनर्थ हो गया, इस डिब्बे में तो जहरीला पदार्थ है। सेठ मंदिर की ओर दौड़ा, कहीं संत जी खाना न खा लें। मंदिर में दूर से ही चिल्लाते हुए गया, संत जी खाना नहीं खाना, संत जी खाना नहीं खाना। तब तक संत जी भगवान को भोग लगा चुके थे। संत जी ने खाना नहीं खाया था अभी तक, भगवान को सिर्फ भोग ही लगाया था। सेठ जाकर बोला, संत जी इस खाने में नमक की जगह जहरीला पदार्थ पड़ गया है, आप खाना नहीं खाना। संत जी बोले, सेठ जी भगवान को भोग नहीं लगता, तब तो मैं भी इसको नहीं खाता, लेकिन अब भोग भगवान को लग चुका है, ये प्रसाद ही मैं भी खाऊंगा। और संत जी ने खाना खा लिया। सेठ जी घबरा गए, संत जी के पास रात भर बैठे रहे। अगर तबीयत बिगड़ गई तो कुछ मदद कर सकूंगा, वैद्य जी को बुला सकूंगा, ये सोच करके बैठे रहे। सेठ जी को बैठे बैठे सुबह हो गई। संत जी सुबह उठे और अपनी नित्य कर्म क्रिया से निवृत्त हुए। तब सेठ जी ने पूछा, संत जी आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं? संत जी बोले, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए आइए मंदिर में चलते हैं, भगवान जी को भी मंदिर की साफ सफाई और भगवान जी की भी स्नान कराते हैं। तब सेठ जी भी संत जी के साथ भगवान के मंदिर में गए, और जो देखा, मंदिर का दरवाज़ा खोलते ही जो देखा तो दंग रह गए। ये क्या, भगवान की मूर्ति का सिर फट गया था और मूर्ति का रंग काला हो गया था। संत जी रोने लगे, प्रभु आपने मेरे हिस्से का जहर भी खुद ही पी लिया और मुझे बचा लिया, और अपनी मूर्ति को मरने दिया। प्रभु और संत का ये दृश्य देखकर सेठ घर गया और दुकान अपने बेटे को सौंपकर मंदिर में ही संत जी के साथ रहकर ईश्वर भक्ति करने लगा। उसने देख लिया था, ये उसको एहसास हो गया था कि प्रभु की भक्ति में क्या सत्यता है। तो हमारे जीवन में भी होती हैं इस तरह की अनेक घटनाएं। तो हमारे मुंह से अचानक यही निकलता है, आज तो ईश्वर ने बचा लिया। ये बात सत्य है। अगर हमारा विश्वास
प्रेम और श्रद्धा ईश्वर में है तो वो जरूर हमारी रक्षा करते हैं। परम पिता परमात्मा हम सबकी रक्षा करें, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।